जय मिथिला बुआ बुची। देखिए आज जो हम आपको बताने वाले हैं ना कि अकाउंट में आपको देखिए परिभाषा तो मान लीजिए 2 लाइन में रहता है, 2 लाइन में थोड़ी नंबर दे देगा 2 का 2 नंबर। परिभाषा कैसे लिखे, अंतर जो है डिफरेंस कैसे लिखे, फिर आपको 2 नंबरी कैसे लिखे, 5 नंबरी कैसे लिखे। अब 2 नंबरी में आप परिभाषा लिखिएगा, परिभाषा के साथ कुछ और चीज़ आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, वो हम आपको पूरा पूरा कॉपी लिख के बताएंगे कि आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक ठीक ना, कि किस तरीके से आपको लिखना है। देखिए 30 से रहता है क्वेश्चन, जिसमें 15 का जवाब देना पड़ता है, और उसमें क्या रहता है आपको 8 में से 4 का जवाब देना पड़ता है। पहले जो मेन चीज़ बताना चाहते हैं वो कि जैसे प्रैक्टिकल में, जो प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्या रहता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे कि मैथ सब का ले लीजिए या फिर अकाउंट का ले लीजिए, बनाए आंसर मिला बस हो गया। थोड़ा वो राइटिंग खराब है ना, उसमें नंबर नहीं काटते रहता है। प्रैक्टिकल ऐसा इसलिए बोलते बनाने के लिए, राइटिंग थोड़ा बहुत खराब है ना, इस तरीके से क्या किसी भी तरीके से लिखेगा तो नहीं काटते रहता है, उसको पता रहना चाहिए ये आंसर है, ये लिखा हुआ है, बस हो गया। लेकिन थ्योरी में काटता है। तो थ्योरी में देखिए, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या है, मेरे पास 2022 का क्वेश्चन है, लेकिन 2023 का मेरे पास क्वेश्चन, ये बुक का जो है ना, ये आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। तो आपको ये समझाते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए आपको कि राइट एनी 3 आइटम्स, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज है डजंट कीप मैटर, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के आए हैं हम। आइटम्स रिटेन इन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब क्या, देखिए 3 को आइटम इस टाइप का रहेगा क्वेश्चन जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है 2 नंबर में। देखिए 3 को आइटम क्या क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, नेट प्रॉफिट और बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये रहता है, इतना तो लिख देंगे नंबर मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ आपको शो भी करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि बोलेगा क्या कि एनपीओ में का इनकम किससे आता है, या फिर रिसिप्ट कौन कौन चीज़ें होता है। ठीक, तो उसके लिए लिख देना। फिर मान लीजिए आपको बोल दिया क्या, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि बोल दिया क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कोई सा भी डिविजुअलाइजेशन में से ले लीजिए, रियलाइजेशन अकाउंट के ऐसा आइटम बोल लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट वसूली खाता के डेबिट साइड में हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट बना देंगे इस टाइप में, डेबिट साइड में दिखा देंगे। ठीक, अगर इस टाइप का पूछेगा कि रियलाइजेशन वसूली खाता, या फिर मान लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता, उसका जो डेबिट साइड में कौन कौन आइटम होता है, डेबिट साइड में भी ये तो लिखेंगे, इसके साथ ये भी कर देंगे। ठीक, इस तरह आपको हम ये बता रहे हैं कि एक भी नंबर नहीं कटे, उस तरीके से बता रहे हैं आपको। ठीक है ना। देखिए बुआ, और दूसरा चीज आपको क्या है कि हम क्वेश्चन जिस टाइप का है उस तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के आए हैं। एगो क्वेश्चन लिया कि व्हाट इज शेयर, मतलब अंश क्या है, जिसको हिंदी बोलते हैं अंश क्या है। अंश का क्या होता है, देखिए मान लीजिए छोटा सा ये आपको परिभाषा का आंसर बोले तो व्हेन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट इज कॉल्ड शेयर। क्या हिंदी में बात करें, देखिए अंश मतलब क्या, पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है तो उस प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। यह 2 तरह का होता है। क्या, पूंजी को जब छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक, अब देखिए हम इतना लिखेंगे तो पूरा कर पूरा नंबर नहीं देगा। जैसे ही परिभाषा ये बोला तो छोटा है मेरे पास, परिभाषा छोटा है। अब इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अंश के 2 प्रकार होते हैं, जिसमें पूर्वाधिकार अंश, समता अंश। ये क्वेश्चन में नहीं दिया लेकिन लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपको क्या चीज पूछ दिया कि गुडविल क्या है, गुडविल क्या है मतलब ख्याति क्या है, ख्याति का परिभाषा मान लीजिए छोटा है तो लिख देंगे। उसके बाद ये भी लिखेंगे गुडविल 2 तरह का होता है, 3 तरीके का होता है, ये लिख देंगे अगर होगा तब, लेकिन लिखना चाहिए आपको। ठीक है ना, कि गुडविल क्या है। हम अब ये भी नहीं बोलेंगे कि हर एक क्वेश्चन में लिखना है, क्वेश्चन ऐसा भी बताएंगे जिसमें आपको नहीं लिखना है। पहले ये समझिए किस किस में लिखना है। जैसे गुडविल क्या है, अगर मान लीजिए सब टाइप में क्या होगा कि हमको कुछ विशेषता पता है, अंश क्या है और ये छोटा हम इतना दूर में लिखे तो हमको नहीं लग रहा है कि नंबर देगा, तो क्या होगा हम इसका विशेषता लिख दिए। जैसे कि क्या होगा, ख्याति, ख्याति क्या है, और ख्याति लिख दिए, थोड़ा 2-3 लाइन में हुआ, उसके बाद हम इसका विशेषता लिख दिए, ख्याति का ये विशेषता है। 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना है, याद रखिएगा। 2 के 2 नंबर आपको आंख बंद करके दे देगा इसमें, 2 के 2 पॉइंट आंख बंद करके दे देगा इस सब में। ठीक हुआ, इस तरीके से लिखेगा। अगर हो सकता है, अगर आपको याद है तो उसका प्रकार हो या फिर मान लीजिए उसका विशेषता हो, वो जरूर लिख दीजिएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, राइट 2 फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर के 2 विशेषता लिखिए। प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, पूर्वाधिकार अंश, तो परिभाषा लिख देंगे। फीचर्स बोल रहा है, लेकिन फीचर्स मान लीजिए इस तरीके से लिख रहे हैं, हाँ एक लाइन में लिख रहे हैं, लंबा चौड़ा करके नहीं लिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोल रहे मैनेजमेंट, सॉरी ये तो आपको BST का हो गया, इसका ले लीजिए, मान लीजिए कि अकाउंट का ही ले लेते हैं। कोई चीज़ बोला कि गुडविल क्या है, उसकी विशेषता लिखिए। विशेषता हम क्या लिखेंगे, इंटेंजिबल एसेट लिखेंगे, और इंटेंजिबल एसेट्स क्या है उसके बारे में लिखेंगे। उस तरीके से विशेषता अगर लिखेंगे, उसको डिफाइन करके कि अमूर्त संपत्ति है,
अमूर्त संपत्ति लिख देंगे, और उसके बाद लिखेंगे कि गुडविल अमूर्त संपत्ति क्यों है, 2-3 लाइन में लिखेंगे ये, फिर दूसरा में ये लिख देंगे। मतलब इस तरीके से अगर लिखेंगे हम, तब तो आप सिर्फ और सिर्फ विशेषता लिखिए। अगर मान लीजिए एक के लाइन में लिखना है क्या कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, ठीक, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, उसका परिभाषा भी लिखिएगा। समझिए बातों को, ठीक। क्या करना है, उसके साथ क्या रखना है, उसको परिभाषा भी लिखना है। अगर मान लीजिए एक ही लाइन में लिखेंगे, या फिर मान लीजिए मेरे पास कैपेसिटी उतना कि हम डिफाइन कर सकते हैं अमूर्त संपत्ति क्या है उसके बारे में, तब सिर्फ परिभाषा लिखेंगे, ठीक। तो सिर्फ परिभाषा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, आपको व्हाट इज मीन्ड बाय डेट इक्विटी रेशियो, व्हाट इज मीन्ड बाय डेट इक्विटी रेशियो। मान लीजिए 24 वैसे नहीं है, बहुत क्वेश्चन हम लिए कि इसमें बोला कि डेट इक्विटी रेशियो मतलब क्या हो गया। डेट इक्विटी रेशियो को हिंदी में बोलते हैं क्या आपको कि समता ऋण अनुपात, ऐसे कुछ डेट इक्विटी रेशियो जो बोलता है, तो वो क्या है। तो मान लीजिए परिभाषा पूछ दिया हमसे कि डेट इक्विटी रेशियो क्या है, हाँ परिभाषा पूछ दिया डेट इक्विटी रेशियो क्या है, उस स्थिति में क्या करेंगे, डेट इक्विटी रेशियो का परिभाषा लिखेंगे, पूरा पूरा परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला भी लिखेंगे, डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकाला जाता है, डेट इक्विटी रेशियो कैसे निकाला जाता है, ये बोले। तो इस क्वेश्चन ने दिया लेकिन नहीं दिया, फिर भी लिखेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 में, देखिए इसी तरीके से, जिस अलग अलग तरीके का है उस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, व्हाट इज मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब क्या हो गया, साझेदारी के पुनर्गठन से आप क्या समझते हैं, इसका परिभाषा लिखिए। तो लिखिए, परिभाषा हम लिख दिए, ये जो भी याद है वो लिख दीजिएगा। आप जरूरी नहीं यही लिखिए, कुछ लिख दीजिएगा, कुछ नहीं मतलब जो आप याद किए हैं या फिर मॉडल पेपर में होगा वो क्या। तो साझेदारी का पुनर्गठन ये हो गया। अब इसके साथ साथ एक जैसे भी लिख देंगे, एग्जाम्पल भी लिख देंगे कि मान लीजिए ए और बी साझेदार है, उसमें अगर सी को हम अपने बिजनेस में लाएंगे तो उस स्थिति को हम क्या बनेंगे, साझेदार का पुनर्गठन हो रहा है, ठीक। अगर आप देखिए एगो ऐड ऑन कर सकते हैं तो जरूर करिएगा, पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक। देखिए अंतर अब आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता और कैश बुक में अंतर क्या है। अंतर आपको कुछ नहीं लिखना है, एगो लाइन बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई भी अंतर हो, 2 नंबरी 5 नंबरी, कैश बुक लिखना है। एंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज, एंट्रीज आर मेड क्लासिफाइड फॉर अकाउंट प्रिपेयर्ड एट द एंड, इस तरीके से लिखना है। ऑल एंट्रीज आर मेड डेट वाइज, एंट्रीज आर मेड क्रोनोलॉजिकल फॉर इट इज प्रिपेयर्ड एट डेली बेसिस, ठीक। मतलब सिर्फ एक एक लाइन में लिखेंगे बस हो गया। इस तरीके आप बहुत आदमी कर रहा था क्या 5 नंबरी में लिखेंगे, तो आप क्या इधर भी लिखेंगे कि किस बेसिस पे हम इसको बांट रहे हैं, नहीं लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, उस मत्था पेची करने का कोई जरूरत नहीं। जैसे अंतर लिखा जाता है, लेकिन अंतर ऐसे नहीं लिखा जाता है कि पहले इसका लिख दिए फिर नीचे में इसका, अंतर ऐसे लिखा जाता है तब नंबर मिलेगा, अंतर ऐसे लिखिएगा तब नंबर मिलेगा, समझे। इस तरीके से लिखेगा तब नंबर मिलेगा। आप देख लेते हैं, एक लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण क्या है, क्या है प्रविवरण क्या है। देखिए अगर मान लीजिए इसके बारे में कुछ नहीं पता है हमको, थोड़ा देर वैसे है इसके बारे में भी आपके फीचर्स वगैरह लिख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए नहीं पता है हमको, तो आप कोशिश करिएगा कि 4 कम से कम लाइन में लिखे, हाँ 4 लाइन में लिखे और उसको छोड़ दें। अगर मान लीजिए मेरे पास उसका डेट ये नहीं पता है, क्या नाम है, जो उसका परिभाषा क्या, सॉरी मेरा इसका फॉर्मूला क्या है नहीं पता है, फीचर्स क्या है ये नहीं पता है, कितने प्रकार का होता है ये नहीं पता, मतलब कुछ एडिशनल चीज़ नहीं पता है हमको, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें 2 नंबर इस हिसाब से देगा, अगर सब कुछ आप पिछले वाला भी क्वेश्चन सब में अगर आप लिखे होंगे, इसका विशेषता सब भी लिख दिए होंगे, इसके प्रकार भी लिख दिए होंगे, तभी दे सकता है। तो कोशिश करिए अगर जिसमें ऐड ऑन कर सकते उसमें ऐड ऑन करिएगा, ठीक। 5 नंबरी में बाबू कुछ नहीं, 5 नंबरी में क्या है, प्रैक्टिकल बोले थे 4 को प्रैक्टिकल में तो कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे लिखेंगे, उसमें लिखा नहीं जाता कैसे लिखा, बना दीजिए, हाँ समझ में आना चाहिए, आंसर मिलना चाहिए, बस हो गया, ठीक। 2022 का 24 इसमें नहीं लेना, कुछ क्वेश्चन में ले लीजिए, मान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन में, कुछ ही क्वेश्चन में, जैसे कि अंतर में जैसे बताए थे 3 नंबर पॉइंट, वैसे 5 पॉइंट लिख देंगे। 3 पॉइंट बताए हुए थे अंतर में आपको,
कि 3 पॉइंट, वैसे ही 5 पॉइंट लिख देंगे, उसमें बेसिस उसिस कुछ नहीं लिखना है 5 नंबर में। अंतर एगो पूछ सकता है, हाँ एगो पूछ सकता है क्या आपको कि मान लीजिए कि जैसे कि यहीं पे ले लेते हैं, इस सब टाइप क्वेश्चन कितने लाइन में लिखना है, क्या लिखना है, ये देख लेते हैं कि मान लेते हैं व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड। इस सब टाइप को हर साल पूछ देते रहता है। डिफरेंस पूछेगा प्राइवेट पब्लिक ईयर में तो कोई देखिए डिफरेंस सब तो बता दिए कैसे लिखना है। हाँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको कैसे लिखेगा वो आप समझिए। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूछ रहा है तो 5 नंबर में पूछ रहा है, तब पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का परिभाषा लिख देंगे, वित्तीय विश्लेषण का, वित्तीय विवरण का, वित्तीय विवरण का क्या लिख देंगे हम आपको, वित्तीय विवरण का क्या लिख देंगे हम, परिभाषा लिख देंगे। ठीक, आप देखिए वित्तीय विवरण का लिख दिए हम, ये लिख दिए। अब देखिए अब क्या बोल रहा है कि वित्तीय विवरण का हम लिख दे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे कि फीचर्स इतने हैं, कम से कम 5 पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई सिख बोलता है भैया 5 पॉइंट नहीं याद रहता है, अगर याद तो करते, अगर मान लीजिए नहीं याद 4 पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन 4 पॉइंट तभी लिखिएगा जब परिभाषा लिख दीजिएगा तब, ठीक है। तो देखिए और उसके बारे में 5 नंबर में कैसे लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस क्यों करते हैं, तो पहला हम लिख देंगे फॉर शेयर होल्डर के बारे में लिखेंगे कि शेयर होल्डर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर लिखेंगे फॉर कंपनी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मतलब इस तरीके से लिखेंगे, इसको पूरा डिटेल में लिखेंगे तब 5 नंबर। आप ऐसे नहीं लिखेंगे इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर शेयर होल्डर बिकॉज दे वांट इन्वेस्ट, बस हो गया। इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यही चीज़ लिखेंगे लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा करके, ठीक, इस तरीके से लिखेंगे 5 नंबर, बाकी कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, कोशिश करिए कम से कम 1 पेज तो जरूर 5 नंबर में भरें, तब भी हो सकता है, नहीं तो नहीं, ठीक ना, तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं। नंबर 1 नंबर 2 नंबर काट ले, 1 नंबर तो जरूर काट लेते रहता है अगर मान लीजिए पुराने भरा रहता है तो। ठीक, इस तरीके से लिखिए, कहीं पे भी आपका 1 नंबर नहीं कटने वाला, इसका गारंटी हम लेते। इस तरीके से आप लिखिएगा तब, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज करिए बाबू, और जय मिथिला या जय बिहार कमेंट में जरूर लिखिएगा। यहाँ तक आगे है।